In this question, M and N be a two 3 by 3 matrices such that M into N equal to N into M. Further, if M not equal to N square or M square is equal to N raised to power 4, then दिस ऑप्शन चूज़ करना है. मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर इसका हो सकता है. तो यहाँ पे देखो, ये जो दो वैल्यू दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ये दोनों ऑप्शन एक जैसा चेक करना है. और दूसरा जो है एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एन स्क्वायर का यू, ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है. तो बेसिकली एक बार इसको चेक करना है, इस ऑप्शन को, और एक बार इस ऑप्शन को. उसके बेसिस पे हम लोग को फाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है तो ऑप्शन से हम लोग चलते हैं. तो डिटर्मिनेंट ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एन स्क्वायर के वैल्यू चेक करना है कि ज़ीरो है या नहीं है. तो यहाँ से हम लोग एम कॉमन ले सकते हैं, प्री मल्टीपल कॉमन लोगे तो एम इंटू एम प्लस एन स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हो. और डिटर्मिनेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो m का डिटर्मिनेंट और m प्लस एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू चेक करना है कि ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या वन से बड़ा आ रहा है, ये दोनों में ऑप्शन में. अब यहाँ पे देखो m प्लस एन स्क्वायर, अब यहाँ पे ऑप्शन में आ जाओ. देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो m प्लस, इस ऑप्शन से क्या आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे m माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट अ नल मैट्रिक्स. ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है कि एम स्क्वायर इक्वल टू एन रेज़ टू पावर 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हो एम स्क्वायर माइनस एन रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं. अब ये कॉम्यूटेटिव है तो इसको हम लोग एम माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं. ये ऐसा इन जनरल नहीं होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग को दे रखा है कि m इंटू एन और n इक्वल टू एन इंटू एम, जिस कारण से ये कॉम्यूटेटिव जनरल अलजेब्रा को फॉलो करा है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों मैट्रिक्स है एक दूसरे का कॉम्यूटेटिव है. राइट, ठीक है. तो यहाँ m इंटू एन इज इक्वल टू एन इंटू एम, कॉम्यूटेटिव है, इसलिए जनरल अलजेब्रा का ये फार्मूला को होल्ड करेगा. राइट, अब यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये दे रखा है कि m, ये वाला पार्ट, कि ये नल मैट्रिक्स नहीं है. ठीक है, तो m n नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो ये नल मैट्रिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जनरल अलजेब्रा में है कि हम लोग क्या पढ़ते हो कि दो मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स कब हो सकता है, या तो ये नल मैट्रिक्स होगा तो होगा, अगर दोनों अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स, तो ऊपर भी ज़ीरो हो सकता है. तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते हो कि m प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा, ये बोलना गलत होगा. ठीक है, ये रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग को ये भी ऑप्शन हो सकता है कि ये दोनों नॉट नल नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है दोनों, और दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इफ़ m माइनस एन का होल स्क्वायर जो है उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो m माइनस एन का होल स्क्वायर का डिटर्मिनेंट और m प्लस एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट और नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये दोनों तो इक्विवेलेंट होना चाहिए. तो ये तो ज़ीरो, तो अगर ये तो ज़ीरो होगा नहीं क्योंकि ये नल मैट्रिक्स नहीं है. तो अगर इफ़ ए भी नल मैट्रिक्स नहीं हो जाए, ठीक है, तो एफ एम प्लस एन का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा. तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया दोनों का, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है. तो अगर ये दोनों m प्लस एन का होल स्क्वायर अगर नल की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स m प्लस एन स्क्वायर का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, तो इसको इक्वेशन हम लोग 1 बना रहे हैं, ये वाला रिजल्ट को एग्जिस्ट करेगा. इट मीन्स कि एक इक्वेशन 1 में हम लोग प्री मल्टीप्लाइड
बाई एम प्लस एन स्क्वायर का इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ इस तरह से लिख सकते हो ना, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इधर लिख दिया है, तो यहाँ से हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हमारा पहले से था एम स्क्वायर एम माइनस एन का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और इधर से पोस्ट मल्टीप्लाई किसे करें हम लोग, एम प्लस एन स्क्वायर का इन्वर्स से, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई एम प्लस एन का होल स्क्वायर का इन्वर्स। तो ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एम माइनस एन का होल स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स हो गया, और इसको आइडेंटिटी से कर दिया तो एम स्क्वायर एम माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, जो कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि एम नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है, विथ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसका मतलब अगर ये, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ये नहीं होगा, तो इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि डिटर्मिनांट ऑफ एम प्लस एन का होल स्क्वायर का डिटर्मिनांट की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो रहा है तो ऑप्शंस में देखो, अगर ये ऑप्शन में ये वाला पार्ट ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, तो ये अगर ज़ीरो हो रहा है तो इसका ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये ऑप्शन करेक्ट हो गया तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट को देखते हैं, तो ये हम सेकेंड टाइप वाला में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाला टाइप में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट एम माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू यू, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में जो है, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ये वाला है ना, इसमें हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एम प्लस एन स्क्वायर पहले लिख लो और इसको बाद, क्योंकि कम्यूटेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ज़ीरो हो रहा है। अब इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये नॉन ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, ये क्योंकि एन स्क्वायर को यू लिया है और ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो ये जो है यू भी क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ से प्री मल्टीप्लाई कर लो, प्री मल्टीप्लाइड बाई एम से मल्टीप्लाई कर लिया तो एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एन स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब ये नल मैट्रिक्स आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस पे अब ऑप्शन पे जाओ, तो ये जो है 3/3 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, यू क्या है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कंसीडर कियो, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो डी ऑप्शन जो है बी इंटू 3 इज यू मैट्रिक्स यू इफ एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ यू इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स, तो यू ज़ीरो मैट्रिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स से भी आपका इसकी वैल्यू जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से दो आंसर सही आ रहा है, डेट इज़ ए एंड बी। थैंक यू।